तेरे मुंह से शाहगुल के अलावा और कोई नाम अच्छा नहीं लगता मैरू। शाहवेज को संभालना मुश्किल हो गया। इससे पहले कि गांव के लोगों की जबानें हमारे खिलाफ खुले, उसे किसी काम पर लगा दे। मैं चाहता हूं कि माइंस वाला काम ये संभाले। ओह लाला, पर मुझे तो इसकी अलफ बे भी नहीं पता। और देखो शाहवेज, पानी में डुबकी लगाए बगैर तैरना नहीं आता। और ये कहां का इंसाफ है कि एक भाई कमाए, दूसरा पढ़ाई के बहाने मुल्क से बाहर बैठा रहे, और तीसरा सारा दिन गांव में बांसुरी बजाता रहे। जब खाना सबने है तो कमाना भी सबको चाहिए। ये नफरतें बोकर क्या मिलेगा भाभी आपको? वही जो तू समझ रही है, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। और इनकार की वजह भी तो बता। वजह तू आप लब। जब दिल की बात जुबान पर आती है ना, तो बड़े बड़ों को मुंह छुपाना पड़ता है। कासिम की माँ आई थी, रिश्ते से इनकार करके चली गई। वाह, शाहवेज तो अपनी बात का बड़ा पक्का निकला। मलक शाहवेज के पास अब इतना वेला ही का है कि वो शाहगुल की और मेरू की टेलीफोन पे बातचीत कराए। वो तो सवेर का गया हुआ शामा डुबियां का रहता है। सौरभ दी, बड़ा पक्का बंदोबस्त किया आपने उसका। और कोई पिंड के रास्ते में बैठ के बांसुरी बजाता है तो बजाने दे, और जब कोई तेरे रास्ते में आया ना तो इस यार को इशारा कर देना। बारे में बड़ी तफसील रखता है। और वापसी पे इधर बैठ के चाय शाय पी लेता है, उसी में सलाम दुआ हो जाती है। अब बातें करता रहेगा या चाय भी पिलाएगा? सबर कर, चाय भी पिला देता हूँ। और दिमू, और 2 कप दूध पत्ती लिया। निके मलक जी, मैं तो बड़ी बुरी तरह फंसी हूँ जी। अगर निकी मलकानी को ये पता चल गया जी कि मैंने उनके साथ गद्दारी की है, तो सौरभ दी मेरे लिए हवेली में जगह नहीं रहनी। क्या ये हवेली सिर्फ लाला शाह मुराद और भाभी की है? निके मलक जी, अगर कल कला को रईसा बीबी को पता चल गया तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी जी? उसे कह दें कि मैंने मना किया तुझे, फिर तुझसे तो क्या किसी से भी सवाल नहीं पूछेगी। ठीक है जी। मत हाँ जी। चल तू थल्ले जा, शाहवेज से बात करनी है मुझे। जी लाला, कोई हिसाब किताब की बात थी तो मुझे बुला लेना था। बड़ा माहिर हो गया ना तू हिसाब किताब में। और मैं तो समझता था मेरी मर्जी के खिलाफ तू अपना सर भी नहीं उठा सकता। इसी मान की वजह से तो मैंने तुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। लाला, कोई कोताही होगी है मुझसे। और सुना है तुझे अपनी आजादी छिन जाने पे बड़ा दुख हुआ है।
और मैंने तुझे इतना पाबंद बना दिया है कि अब तेरे पास कबूतरबाजी का वक्त भी नहीं बचा और ना ही किसी टिब्बे पे बैठ के बांसुरी बजाने का। और मुझे तो खुशी थी लाला कि आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। और रह गई बात कबूतरों के शौक की या बांसुरी बजाने की, मेरी तो समझ से बाहर हो गया कि लोगों को मेरी बांसुरी से तकलीफ क्या है। और मैंने तुझे अपना बाजू समझ के इतना बोझ डाला है तुझ पे। अगर तू इसे कैद समझता है ना तो छੱਡ दे सब कुछ, मैं खुद संभाल लूंगा। लाला, बगैर किसी जुर्म के मुझे इस कटहरे में खड़ा करने के लिए भाभी ने आपको उकसाया? और क्यों तेरे दिमाग में रईसा के बारे में जहर भरा हुआ है? हाँ, वो तो हमेशा मेरे सामने तेरी तरफदारी करती है, वो सगे भाइयों से ज्यादा ख्याल रखती है, प्यार करती है। और फिर ऐसा क्या हो गया है जो तू इतनी नफरत करने लगा है उससे? इंसान जब मोहब्बत बीचता है तो फिर मोहब्बत ही मिलती है, लेकिन जब बीज ही नफरत का बोध है तो फिर मोहब्बत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ओ पला, वो क्यों नफरत करेगी तुझसे? उसे तो सिर्फ इस बात का दुख है कि तू आंखें दिखाने लगा उसे। अगर भाभी को इस बात का दुख होता तो आप इस तरह मेरे सामने अकेले ना खड़े होते। मतलब ये कि अगर भाभी को मुझसे कोई गिला है तो फिर सामने आके बात करे, पीछे से वार क्यों करती है? चल मेरे साथ। रईसा बेगम ये समझता है कि तू इस पे छुप के वार करती है। बता इसे, क्या गिला है तुझे इससे? मुझे इससे भाभी का गिला सुनने के बाद मुझसे भी ये पूछना न लाला कि मुझे इनसे क्या गिला है। मुझे इससे कोई गिला नहीं है शामुराद। सुन लिया तूने? बहुत अच्छे। अच्छा हुआ कि ये अदालत अपनी आंखों से देख ली मैंने। ओ, कुछ नहीं माँ जी, वो इन दोनों को आपस में कोई गलतफहमी हो गई थी। नहीं शामुराद, मुझे कोई गलतफहमी नहीं। बस जिस लहजे में ये मेरे साथ बात करता है वो लहजा तो फुप्पो ने भी देखा है। रईसा, थी रानी, ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जिस पे तूने दोनों भाइयों को आमने सामने खड़ा कर दिया। फुप्पो, आप भी मुझे इल्जाम दे रही है? इल्जाम नहीं दे रही हूं, जो देखा है ना वही बयान कर रही हूं मैं। लेकिन माँ जी, कोई वजह भी तो पता चले ना, इन दोनों का आपस में मसला क्या है? रईसा शावेज से ना खुश है और शावेज रईसा से। इन बातों के चक्रों में ना ही पड़े तो अच्छा। क्यों भाभी, आपके दिल में अगर कोई सच है तो उसे सबके सामने आना चाहिए। फुप्पो, अगर आपको इस बात का अफसोस हुआ है कि मैंने शावेज की शिकायत शामुराद से की है तो मैं इस गलती की माफी मांग लेती हूँ। लेकिन माफी तो शावेज को मांगनी चाहिए माँ जी। मुझे भाभी से माफी मांगने में कोई आर नहीं है लाला। मैं बड़ी इज्जत करता हूं अपनी भाभी की। इनसे मेरी एक ही मिन्नत है, मेरे रास्ते में ना आए। किस रास्ते की बात कर रहा है तू? वक्त आने पर सब बताऊंगा माँ जी, मगर साजिशों से मेरा रास्ता खोटा करने वालों का आखिर कब तक एहतराम करूंगा मैं?
किसका गुस्सा उतार रहा है इस पे? किसका गुस्सा उतारना है मैंने इस पर? अब तो लगता है ये भी रूठ गई है मुझसे। चंगा ही हुआ, तेरी इस बांसुरी की बेवक्ती आवाज मेरे घर तक पहुंच जाती थी। अब सताएगी तो नहीं ना? कार तक गई तो क्या गई, काश तेरे दिल तक पहुंच सकती। शावेज, वो मेरू का रिश्ता टूट गया। अब तो खुश है ना वो? खुश तो वो उस दिन होगी जिस दिन शागुल उसे डोली में बिठा के लेके जाएगा। वो दिन भी जरूर आएगा। तू कहता है तो मान लेती हूँ कि वो दिन जरूर आएगा। मेरी बात तो कब से मानने लगी है नूरी? जब से दिल ने एतबार किया कि तू एक सच्चा इंसान है, जो कहता है वो करके भी दिखाता है। मैं तो और भी बहुत कुछ कहता हूँ। हो सकता है मैंने वो सब भी मान लिया हो। तू मजाक तो नहीं कर रही? तुझे क्या लगता है? मुझे तो हमेशा से यही लगता है, मोहब्बत बंदे को अपना रंग दिखाए बगैर नहीं रह सकती। तो फिर जान ले, नूरी भी तेरी मोहब्बत के रंग में रंगी गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये सब क्या हो रहा है। सुबह से मुंह फुला के निकला हुआ शावेज, और आज काम पे भी नहीं गया। फुप्पो, उसने काम पर नहीं जाना तो ना जाए। शामुराद ने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि कल को किसी के जहन में ये बात ना आए कि शामुराद हर चीज पर खुद ही कब्जा करके बैठा हुआ है। रईसा, ये क्या हो गया तुझे? ये सोच तो नहीं थी तेरी, और
तूने ये कैसे सोच लिया कि हम में से कोई शाह मुराद के बारे में ये बात करेगा? पर फुप्पो, वक्त हमेशा एक सा तो नहीं रहता ना। जब इस हवेली में वक्त बदल गया ना, मैं समझूंगी मेरी लोड़ किसी को नहीं रही। खुदा आपकी उम्र लंबी करे फुप्पो, लेकिन आज तक वक्त को बदलने से कोई रोक सका है भला? तू एक बार खुल के बात क्यों नहीं कर लेती? क्या खौफ है तेरे मन में? ये वक्त बदलने का खौफ क्यों चिमट गया तुझे? फुप्पो, जब कोई किसी बात से इनकार करता है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती। इनकार? किसके इनकार की बात कर रही है? शागुल की। शागुल की? लेकिन उसने तो हाँ कर दी, यही कहा था तूने। जी फुप्पो, मैं वो कहना। सलाम माँ जी। वालेकुम सलाम। कहाँ था तू? सवेर से निकला हुआ है। ओ माँ जी, आज ना डांटे मुझे, आज आपका शावेज बहुत खुश है। किस बात पे? और बस समझ ले माँ जी कि आपका पुत्र जीत गया आज। कैसी जीत? कुछ समझाएगा भी? वो माँ जी, शाह मुराद से जीत गया फुप्पो, उसके कहने के बावजूद माइंस पर जो नहीं गया। शावेज, अब वो तुझे कहेगा भी नहीं, जो तेरे दिल में आए करता फिर। ओ भाभी, आज मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझसे लड़ने का। क्या हो गया तुझे? हर घर में ऊंच नीच हो जाती है, ऐसी बातों को दिल में नहीं बिठा लेते। मेरे दिल में कुछ नहीं है माँ जी, मेरा दिल तो बिल्कुल साफ है, आपके प्यार की तरह। जी अच्छा, तो फिर अपना रवैया ना रईसा के साथ ठीक कर ले। बहुत प्यार करती है वो तुझे, अपना छोटा भरा समझती है। पहले मेरा भी यही ख्याल था माँ जी। कुछ ना कुछ तो जरूर है। शावेज ऐसे ही इतना खुश नहीं। सुबह लड़कर गया था घर से, और अब खुशी के मारे उसके पांव जमीन पर नहीं लग रहे। आखिर कोई बात तो है। आप खुद ही पूछ लेती ना निक्की मलिक जी से। और अब दी, मैं तो कुछ नहीं जानती। जा पता कर कि आखिर बात क्या है। जो बात हशमत को पूछने के लिए कही है आपने,
वो बात तो आप मुझसे खुद भी पूछ सकती थी। अंदाजा था मुझे कि शाहबेज की खुशी मेरी भाभी को बड़ी बेचैन कर देगी। तू सामने ना आया कर मेरे, तुझे तो अब कोई लिहाज ही नहीं रहा। और मंगनी टूट गई है मैरू की। आपको तो बड़ा दुख हुआ होगा, क्योंकि आपकी नेकी तो राह में ही रह गई। मैं नहीं मानती। आप उस दिन मानेंगी जिस दिन मैरू की टोली इस हवेली में यहां बाहर इस सेन में रखी होगी। उस दिन मानेंगी आप। जरीना, मुझे लगता है कि उन लोगों के कान भरे हैं किसी ने हमारी ती के बारे में। शायद ऐसे ही हुआ हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। ये अंदर खाने को गल जरूर है जरीना। ये बात दिलावर से ना करना। अगर ये रिश्ता मेरी ती के नसीब में नहीं था तो ना सही, रब सोना देखता है, वो जरूर कोई अच्छा सवाब बनाएगा। और मेरा ख्याल है कि मलकानी जी से बात करनी चाहिए हमें। वो उन्होंने नहीं तो कासम के माँ प्यो को हमारे घर का बुआ दिखाया था। ना ना, ये ना करना। ये बात मैंने भी सोची थी, लेकिन क्या? जमीला ने मुझे इनकार की वजह नहीं बताई, लेकिन उसकी बातों से मुझे शक हो रहा था कि उसे हमारी मेरू पे भरोसा नहीं है। ये बात उसने अगर मलकानी जी से कर दी या किसी और से, तो हमारी ती की बदनामी होगी। और किधर होता है तू? ना तेरे आने का पता चलता है ना तेरे जाने का। वो सवेरे भी तू छेती निकल गया था। काम था अब्बा कुछ। वो तेरी माँ बता रही थी कि बशीरा जेल से छूट गया है। अब्बा, जब कानून की सजा खत्म हो जाती है तो जेल की सलाखें बंदे का रास्ता नहीं रोक सकती। मैंने तो इसे कहा था कि उससे मेल मिलाप जरा काट ही रखे। मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि उसने क्या बिगाड़ा तुम लोगों का जो तुम लोग इतने खिलाफ हुए हुए उसके। मैरू, खाना पक गया? पा इधर ही आजा, गरम गरम खा ले। एले पा। वाह 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 वाह, ये तो बड़ा अच्छा काम किया तूने। भूख भी बड़ी जोरों की लगी थी। अच्छा, आप खा के बता कि कैसा बना है। मेरी बहन के हाथ में स्वाद ही बड़ा है। मैंने ना अपने वीर के लिए लस्सी भी बनाई है, लेके आती हूँ। खैर, बड़ी खुश नजर आ रही। खुश तो हूँ। जो बात तुम लोगों ने नहीं मानी ना,
वो अल्लाह ने सुन ली है मेरी। मेरू उसे खाना तो खाने दे। नहीं नहीं अम्मा, कुछ नहीं होता, बता क्या बात है। अच्छा अम्मा से ही पूछते हैं। बता ना अम्मा, बात क्या है? वो कासिम की माँ आई थी। और नहीं माँ, अभी तारीख ना दी। मैंने अपनी बहन के लिए बड़ा कुछ बनाना है। वो इनकार कर गई है। वो ऐसे कैसे कर सकती है माँ? पुत्र की माँ कुछ भी कर सकती है। पुत्र की माँ है तो क्या हुआ? कहा ना तुझे, वो पुत्र की माँ है, कुछ भी कर सकती है। पुत्र की माँ है तो हम क्या करें? हमारी मेरू भी कोई लावारिस नहीं है। कमला ना बन दिलावर, उनको नहीं मंजूर था, उन्होंने इनकार कर दिया। इनकार ही करना था तो अब्बा पहले हाँ क्यों की थी? और ये बात हम नहीं पूछ सकते थे। क्यों नहीं पूछ सकते? मेरी बहन के साथ रिश्ता जोड़कर तोड़ने वाले का गिरेबान पकड़ के मैं खुद पूछूंगा। ओए दिलावरा, दिलावरा तुझे कब अकल आएगी? हो ये तो सोच, इस तरह मेरी मेरू की बदनामी होगी। वाह माँ वाह, अब बदनामी नहीं होगी। बड़ा मान था ना उन हवेली वालों पर, बड़ा भरोसा था मलकानी पर। उनको तो पता भी नहीं है कि वो ना कर गए हैं। इसीलिए कहता हूं माँ, उन हवेली वालों पर भरोसा ना करो। उनको कोई परवाह नहीं है हमारे दुख सुख की। उनकी दी हुई उम्मीदों को खुशकिस्मती समझना छोड़ दो तुम लोग। आखिर इनकार की वजह क्या हो सकती है? पता नहीं जी, मेरू की माँ बता रही थी कि कासिम की माँ आई और उसने रिश्ते से इनकार कर दिया। पर मेरू की माँ ने ये बात फुप्पो से क्यों नहीं की? जरीना बता रही थी जी कि थी ध्यानी है, एवें खाम खाम में बदनामी होगी, एक चौकी चंगी है। पर जिन्होंने रिश्तों से इनकार किया है उनके पास कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। हशमत, तू ऐसा करके तू मुझे उनके घर ले चल जहां मेरू का रिश्ता हुआ था। जी वो मैं? हाँ, इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? नहीं जी, वो मैं तो ये कह रही थी कि आप वहाँ क्यों जाना चाहती हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि शावेज ने उन्हें मजबूर किया होगा इनकार करने पर, और ये बात मैं सिर्फ उनके मुंह से सुनना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ जी कि इनकार की वजह क्या है। जानती है? जानती है तो बताया क्यों नहीं? वो बात ही कुछ ऐसी है जी, अपनी हवेली की बड़ी बदनामी हो जानी थी। असल में मेरू के ससुराल वालों को इस बात का शक हो गया था कि मलकों के लड़के की मेरू पे नजर है। इसका मतलब है कि शागुल के बदनामी के किस्से लोगों की जबान पर आ गए। अब तो मुझे भी फुप्पो को बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं से खुद ही फुप्पो के कानों तक पहुंच जाएगी। नूरी, कहीं जा रही है तू? नहीं माँ, मैंने कहाँ जाना है। वैसे ऐसे ही दिल कर रहा तुझे जरा चंगी सी तैयार हो जाऊं।
तेरा दिल कर रहा था तैयार होने को, टाइम देखा है तूने? इस टाइम कुड़ियां तैयार हो तो सेब चिमड़ जाता है। बस माँ, यही समझ ले कि तेरी ती को भी सेब ही चमड़ गया है। हाय अल्लाह, मैं मर गई। अल्लाह ना करे ऐसी बातें ना किया कर, बदफाल मुंह से हर वक्त निकालती रहती है। अच्छा माँ, झूठ ना बोली, बता ना मैं कैसी लग रही हूँ? मेरा दिल कांब रहा है और तू पूछ रही है मैं कैसी लग रही हूँ। ना मुझे ये बता, तू इतनी खुश क्यों है? तेरे को चंगा नहीं लगा ना? बस ठीक है, मैं साफ कर देती हूँ। नूरी, तूने मुझे बताया नहीं कि मेरू की मंगनी टूट गई है। तो चंगा ही हुआ ना माँ, मेरू कौन सी खुश थी अपनी मंगनी से? मेरू खुश नहीं थी? क्या मतलब? उसके खुश ना होने की आखिर वजह क्या थी? बस कर दे माँ, हर वक्त दूसरों की टो में ना लगी रहा। ले दस। नूरी क्या हुआ? क्या हुआ बेटी को? तरमू इधर आ, देख क्या हो गया? तरमू क्या हो गया? इधर मर, मैं शोर मचाएगा। क्या हो गया मेरी धी को? गिर गई है। अब्बा जी बड़ा दर्द हो रहा है, लगता है गिट्टा निकल गया है अब्बा जी। गिट्टा निकल गया? और जल्दी से दूध में ना हल्दी डाल के ला, और बात सुन, और घर में तेल पड़ा हुआ है। वो तो कब का खत्म हो गया है। अच्छा पुत्र फिक्र ना कर, मैं तुझे अस्पताल ले जाता हूँ, मैं टांगा लेके आता हूँ पुत्र, उसका ख्याल रखी। तू जल्दी आई। चुप 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 मेरी चुप। खैर तो है पटवारी करमदीन, और बड़ा घबराया हुआ लग रहा है। वो जी टांगा लेने जा रहा हूँ, बड़ी सड़क पे जो अस्पताल है ना, वहाँ जाना था। अस्पताल? तो तू लाले शाह मुराद से कह देता, वो तुझे गाड़ी दे देता। वो जी अचानक नूरी के पाँव में मोच आ गई, अब निकी निकी गल के लिए बड़े मलक को कहना कोई चंगा नहीं लगता जी। चंगा जी मैं टांगा ले आऊं। और गल सुन ना, गल सुन, वो इधर बैठ गाड़ी में आके मेरे साथ। आपके साथ जी? ओए हाँ हाँ बैठ ना, मैं ले चलता हूँ, चला बैठ जा। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, मेहरबानी मेहरबानी। आजा मेरा पुत्र, आजा, खैर है, देख मलक साहब खुद आए हैं। आजा मेरा बच्चा, आओ बैठो। ख्याल से, अब आ गया। ख्याल से। हौसला कर। क्या सोच रहा है? कासिम के घर वालों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। सही किया। अगर वो शादी के बाद करते तो क्या तुझे चंगा लगता? वो क्यों करते हमारे साथ ऐसा? किस बात की कमी है तेरे अंदर? अच्छा अब छੱਡ देना इस बात को।
ये बता, नूरी से मुलाकात हुई? वो एक बात पूछूं तुझसे? नूरी किसी और को पसंद तो नहीं करती? नहीं पा, नूरी ना मेरी बड़ी पक्की और गूढ़ी सहेली है। अगर वो किसी को पसंद करेगी ना तो सिर्फ मेरे वीर को। अगर ऐसा ना हुआ तो? दस, क्यों नहीं होगा? मेरे वीर में किस चीज की कमी है? वो तुझसे नफरत नहीं करती है, लेकिन जो तू उसके सामने चीखता चिंगाड़ता है ना, वो उसे चंगा नहीं लगता। और मेरू, और तुझे पता है नूरी को क्या हुआ है? धूरी को क्या हुआ माँ? और साथ वाली छीमो बता रही थी कि तेरा चाचा उसे अस्पताल लेके गया है, निके मल की गड्डी पे। दिल मेरा छुप छुप रोए, दिल मेरा छुप छुप रोए, जा अल्लाह तेनू